पाकिस्तान की फौज से हॉटलाइन पर राब्ता किया गया है। यह राब्ता पाकिस्तान के एक फौजी की हलाकत के हवाले से है, जो वो दावा कर रहे हैं कि हमने मार दिया है आपका फौजी और हमने आपका फौजी उड़ा के रख दिया है और आओ और उसकी लाश ले जाओ। आतंकवादी भी आने का प्रयास कर रहे हैं। आफ्टर ऑल आईएसआई ने उनके ऊपर बहुत पैसा लगाया है। पाकिस्तान की बुनियाद ही आतंकवाद के ऊपर बनी है, तो वो तो कार्रवाई जारी रहेगी। अब बाकायदा तौर पर जो सीज फायर मुआहदा है उसे खत्म करने का इल्जाम लगाया गया है भारत की जानिब से। इस किस्म की स्टेटमेंट्स हम ऐसे बता रहे हैं कि उनको फ्रीडम मिल गया कहना करना जो चाहते हैं, मगर वो ऐसा नहीं चलेगा। जवाबी तौर पर इसराइल की फौज ने गजा पर मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी की है, जो आज एतवार की सुबह की गई है, जिसमें जो शुमाली गजा है और जुनूबी गजा है उसको टारगेट किया गया है। पाक सोल्जर किल्ड ऑन लाइन ऑफ कंट्रोल, टेक बैक बॉडी सेज आर्मी। फिर भारतीय आर्मी ने यह कहा है कि पाकिस्तान आर्मी का सोल्जर हमने मार गिराया है और ये एलओसी के ऊपर हमारे पास इसकी लाश पड़ी है और आओ और इसकी लाश वापस ले जाओ। ये कौन कह रहा है? भारतीय फौज कह रही है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान की सेना को नियंत्रण रेखा पार करने के दुस्साहस का अंजाम भुगतना पड़ा है। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में एलओसी पार कर रहे पाकिस्तानी सैनिक को भारत के सतर्क जवानों ने मार गिराया। घुसपैठ की यह कोशिश फरवरी 2021 में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समझौते की पूरी तरह से उल्लंघना है। दरअसल पाकिस्तान की बैट ने केरन सेक्टर में शनिवार रात घात लगाकर हमला करने की कोशिश में एलओसी पार करने का दुस्साहस दिखाया। पाकिस्तान की नापाक हरकतों को लेकर मुस्तैद भारतीय सेना के जवानों ने तुरंत ही कार्रवाई की और एक पाकिस्तानी सैनिक को मार गिराया और फिर पाकिस्तानी सेना को हॉटलाइन पर सूचना दी कि अपने सैनिक को उठा ले जाओ। भारतीय सेना की एलओसी पर इस बड़ी कार्रवाई से पाकिस्तान बौखला गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन किराम, इस वक्त बाकायदा तौर पर एलओसी पर यानी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान इंटरनेशनल बॉर्डर पर महाज गर्म हो चुका है और कशीदगी जो है वो इस कदर बढ़ चुकी है कि भारत की जानिब से एक इंतहाई अजीबो गरीब लेकिन अपनी नौयत का मुनफरिद दावा सामने आया है और पाकिस्तान की फौज से हॉटलाइन पर राब्ता किया गया है। यह राब्ता पाकिस्तान के एक फौजी की हलाकत के हवाले से है, जो वो दावा कर रहे हैं कि हमने मार दिया है आपका फौजी और हमने आपका फौजी उड़ा के रख दिया है और आओ और उसकी लाश ले जाओ। अब बाकायदा तौर पर जो सीज फायर मुआहदा है उसे खत्म करने का इल्जाम लगाया गया है भारत की जानिब से। आप ये द हिंदू की खबर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी ब्रीच्ड सीज फायर पैक्ट, इन्फिल्ट्रेटर किल्ड नियर एलओसी। एलओसी के करीब जो घुसपैठिया है उसे मार गिराया है हमने और पाकिस्तान की फौज ने सीज फायर मुआहदे की धज्जियां उड़ाई हैं, उसकी खिलाफ वर्जी की है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि यह कुपवाड़ा जिला जो है मकबूजा जम्मू और कश्मीर का, उसका केरन सेक्टर है और उसके अंदर ये स्टेटमेंट भी इनकी जो पुलिस है उसकी तरफ से नहीं आई, सीआरपीएफ की तरफ से नहीं आई, बल्कि इनके आर्मी के स्पोक्स पर्सन की तरफ से आई है। और ये कहते हैं कि द पाकिस्तान आर्मी इन कंप्लीट ब्रीच ऑफ सीज फायर अंडरस्टैंडिंग मेड अ बिड टू कैरी आउट अ बॉर्डर एक्शन टीम अटैक इनसाइड कश्मीर नियर द लाइन ऑफ कंट्रोल। अब ये कह रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इन्होंने एक मुकम्मल तौर पर बॉर्डर एक्शन टीम अटैक जो होता है, यानी कि पूरी फौज का एक मुकम्मल प्लान्ड अटैक जो है वो मकबूजा वादी के अंदर करने का मंसूबा बनाया। इस हवाले से आप एएनआई जो है आप ये उसकी खबर देख सकते हैं। इन्फिल्ट्रेशन बिड फॉइल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर कुपवाड़ा, 1 टेररिस्ट किल्ड, एक दहशतगर्द मारा गया है। अब इनके मुतजाद दावों पर भी आपने गौर करना है। पहले बताया गया कि एक इन्फिल्ट्रेटर, एक घुसपैठिया मारा गया, फिर बताया गया कि एक दहशतगर्द मारा गया है और एक और आप एनडीटीवी की खबर देखें, पाक सोल्जर किल्ड ऑन लाइन ऑफ कंट्रोल, टेक बैक बॉडी सेज आर्मी। फिर भारतीय आर्मी ने यह कहा है कि पाकिस्तान आर्मी का सोल्जर हमने मार गिराया है और ये एलओसी के ऊपर हमारे पास इसकी लाश पड़ी है और आओ और इसकी लाश वापस ले जाओ। ये कौन कह रहा है?
भारतीय फौज कह रही है, और इसे कोट कौन कर रहा है? इंडियन मीडिया। कुपवाड़ा इन्फिल्ट्रेशन बिड के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि मेजर जनरल एएस पधरकार, GOC 28 इन्फेंट्री डिवीजन जो है इंडिया का, उसने कहा है कि द attempt was a complete breach of February 2021 Indo-Pak ceasefire agreement, कि ये मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान ने उसकी वायलेशन की है। अब इसके अंदर कुछ डिटेल्स हैं, मैं वो आपको बता देता हूं कि एग्जैक्टली ये जो मेजर जनरल है इनका और इसकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यह बताऊं कि ये कहते हैं कि एन अटेम्प्ट बाय बॉर्डर एक्शन टीम वाज मेड येस्टरडे इन केरन सेक्टर। स्विफ्ट एक्शन बाय ट्रूप्स ऑन LOC फॉइल्ड द बिड एंड एलिमिनेटेड द टेररिस्ट, अ पाकिस्तानी नेशनल। और इस सब के अंदर कहते हैं कि एक सीनियर आर्मी ऑफिशियल ने NDTV को अब ये कंफर्म किया है कि जो मारा जाने वाला सोल्जर है उसका नाम मोहम्मद शब्बीर मलिक है और वो पाकिस्तान आर्मी की बॉर्डर एक्शन टीम का मेंबर हो सकता है। इसके इम्कानात बहुत ज्यादा हैं और ये बाकायदा तौर पर वो इसका जो मेजर जनरल है उसने भी ये बात कही है कि ये हमारा एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टेकल सिस्टम है, यानी कि जिसे हम फेंस कहते हैं और यहां पर हम ये चीजें रोकते हैं। और इस सब के अंदर इन्होंने एक ID कार्ड जारी किया है और इसके साथ ही साथ कोविड सर्टिफिकेट जो है वो भी जारी किया है कि ये देखें जी, ये कोविड सर्टिफिकेट है और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड भी इस शख्स का हम जारी कर रहे हैं। 184 अल्ट्रास किल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर इन 2021, 44 ऑफ टॉप रैंक, 20 फॉरेनर्स अमंग देम। DGP जो है पुलिस का जम्मू कश्मीर का, उसने कहा है कि 184 बंदे हमने 2021 के अंदर मारे हैं जो दहशतगर्दी करते थे, जो अलैदगी पसंदी की बातें करते थे, जिनमें से 44 बिल्कुल टॉप लेवल के थे और उनमें से 20 फॉरेनर थे। अब फॉरेनर्स के हवाले से ये नीचे बता चुके हैं कि ये फॉरेनर्स जो हैं ये बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी भेजे गए लोग थे और इन्फिल्ट्रेशन के हवाले से बार बार इल्जामात पाकिस्तान पर लगाए जाते हैं कि पाकिस्तान की ISI जमातुद दावा की मदद से दहशतगर्दों को ट्रेन करती है और फिर जम्मू और कश्मीर के अंदर उस रीजन के अंदर मकबूजा वादी में LOC से उन्हें इन्फिल्ट्रेट करवाते हैं। इस तरीके का स्टेटमेंट जो मैंने अभी दिया कि नामात्र के बराबर है, लेकिन अदरवाइज ऐसा नहीं है कि इन्फिल्ट्रेशन पूरी तरह बंद हो गई है। इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, आतंकवादी भी आने का प्रयास कर रहे हैं। आफ्टर ऑल ISI ने उनके ऊपर बहुत पैसा लगाया है, पाकिस्तान की बुनियाद ही आतंकवाद के ऊपर बनी है, तो वो तो कार्रवाई जारी रहेगी। जवाबी तौर पर इसराइल की दहशतगर्द सहयूनी फौज ने गजा पर मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी की है जो आज एतवार की सुबह की गई है, जिसमें जो शुमाली गजा है और जुनूबी गजा है उसको टारगेट किया गया है। नाज़रीन, इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ इसराइली फ़ौज का बड़ा इजलास भी हुआ और बड़ी बैठक हुई, बड़ी मीटिंग हुई। उस इजलास के अंदर फैसला किया गया कि गजा पर जो कार्रवाई है वो शुरू की जाए, गजा पर बमबारी की जाए। नाज़रीन, पिछले हफ्ते भी गजा पर बमबारी की गई थी। इसराइली फौज गजा को छीनने की और गजा पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है।